तो अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए tan ऑफ π/4 प्लस x/2 इक्वल टू sec x प्लस tan x। तो ये जो कथन है जो हमें सिद्ध करना है, इसे सिद्ध करने के लिए आपको दो सर्वसमीकाएं या सूत्र की आवश्यकता होगी। पहला ये कि sin x इक्वल टू 2 टाइम्स sin x/2 cos x/2, इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। दूसरा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और साथ ही cos x इक्वल टू cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। ये तीन सर्वसमीका या फार्मूले हैं जिसका कि हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। राइट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंच जाएंगे। तो राइट हैंड साइड में दिया गया है sec x प्लस tan x। sec x को हम लिख सकते हैं 1/cos x और tan x को लिख सकते हैं sin x/cos x। तो ये आ जाएगा 1/cos x प्लस sin x/cos x। क्यों? क्योंकि sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा, तो इस वजह से हमने tan x को इस तरीके से लिख लिया और sec x जो होता है वो 1/cos x होता है। अब देखिए दोनों में जो हर है लघुत्तम समापर्त, ये आएगा cos x और ये है 1 प्लस sin x। तो यहाँ पर ये जो 1 है उसको हम sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो 1 है इसे हम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा होगा, अगर यहाँ पर हम θ/2 का इस्तेमाल करें तो यहाँ पर भी ये θ/2 होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर ये जो 1 है इसे हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 प्लस ये जो sin x है इसे हम रिप्लेस कर देंगे 2 sin x/2 cos x/2 से। तो ये आ जाएगा 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन ये जो cos x है इसे हम रिप्लेस करेंगे cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 से। तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। अब ध्यान से देखिए कि sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2 cos x/2 ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के एक्सपेंशन के फॉर्म पे है। ये क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यदि a को हम रिप्लेस कर दें sin x/2 से और b को रिप्लेस कर दें cos x/2 से तो आपको जो एक्सप्रेशन देखने के लिए मिलेगा वो यही होगा। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। इसे हम इस तरीके से ही लिखेंगे। अब और आगे हल करने के लिए हम ये करते हैं कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो अंश में जो है वो उसे हम उसी तरीके से लिखेंगे sin x/2 प्लस cos x/2 का स्क्वायर अपॉन cos x/2 प्लस sin x/2। ये a प्लस बी आ गया, फिर हम लिखेंगे a माइनस बी। तो cos x/2 माइनस sin x/2। देखिए ये cos x/2 प्लस sin x/2 यहाँ पर भी है और अंश में भी है, लेकिन घात 2 है। तो इसे अब आगे हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा sin x/2 प्लस cos x/2। हर में ये राशि बचेगी cos x/2 माइनस sin x/2। अब दोनों अर्थात अंश और हर दोनों से हम cos x/2 को कॉमन ले लेते हैं। तो जब cos x/2 को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? sin x/2 अपॉन cos x/2 प्लस 1 अपॉन cos x/2 1 माइनस sin x/2 अपॉन cos x/2। cos x/2 कैंसिल हो जाएगा। इसे हम आगे लिख सकते हैं 1 प्लस ये जो टर्म है इसे मैं पहले लिख रहा हूँ और फिर sin x/2 अपॉन cos x/2 इसे हम लिख सकते हैं tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2। ये cos x/2 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा।
अब इस तरीके का एक्सप्रेशन हमने पहले भी हल किया है, जहाँ पर हमने इस्तेमाल किया था कि tan π/4 = 1 होता है। तो यहाँ पर ये जो 1 है इसको हम रिप्लेस कर देंगे tan π/4 से, प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस, यहाँ पर अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करें तो हमें यही टर्म मिलेगा, या फिर हम ये समझ सकते हैं कि इसमें 1 का मल्टीप्लाई है। तो ये जो 1 है उसे हम tan π/4 से रिप्लेस कर देते हैं इनटू tan x/2। तो देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ये tan a + b से, ये जो एक्सप्रेशन है ये tan a + b का एक्सपेंशन है। वो क्या है? tan a + b = ये होता है tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। a π/4 से रिप्लेस कर दीजिए और b x/2 से रिप्लेस कर दीजिए, तो हमें ये एक्सप्रेशन देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से हम इसे और आगे सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं tan π/4 प्लस x/2। तो देखिए राइट हैंड साइड में पहुँचे थे, तो देखिए राइट हैंड साइड से चले थे और ये हमें लेफ्ट साइड तक पहुँच चुके हैं। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो इससे ये प्रूफ होता है कि tan π/4 प्लस x/2 = sec x प्लस tan x। तो अब हमें सिद्ध करना है कि cos 20 प्लस sin 20 अपॉन cos 20 माइनस sin 20 = tan 65। तो इस तरीके के प्रश्न हम पहले भी हल कर चुके हैं। ऐसे प्रश्न जहाँ पर tan और के बाद कोई डिग्री दी होती है, जनरली दो अलग अलग कोणों का योग ही होता है। तो यहाँ पर जो प्रथम पद दिखाई दे रहा है cos 20 डिग्री, इससे हम प्रत्येक पद को भाग देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं इसे हल करने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है cos 20 प्लस sin 20 अपॉन cos 20 माइनस sin 20। अब प्रत्येक पद को हम cos 20 डिग्री से डिवाइड करेंगे, तो इसे हम लिखेंगे cos 20 डिग्री अपॉन cos 20 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री अपॉन cos 20 डिग्री अपॉन ये cos 20 डिग्री और ये cos 20 डिग्री जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, फिर माइनस sin 20 अपॉन cos 20 डिग्री, ये इसके इक्वल। देखिए ये दोनों पद समान है, उसी तरीके से ये दोनों पद समान है। इसे और आगे हल करेंगे तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है। तो इस तरीके से हम लिख पाएंगे इसको tan 20 डिग्री और फिर अपॉन ये 1 माइनस tan 20 डिग्री। इस तरीके के जितने भी प्रश्न हमने हल किए हैं उस पर यहाँ पर जो 1 है इसका उपयोग हमने किया है tan π/4 या फिर tan 45 डिग्री = 1 होता है, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ये जो 1 है इसे हम लिख देंगे tan 45 डिग्री, फिर ये tan 20 डिग्री अपॉन 1 माइनस 1 से यदि हम tan 20 डिग्री का मल्टीप्लाई करें तो हमें tan 20 डिग्री ही मिलेगा। तो यहाँ पर हम tan 45 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि tan 45 1 होता है। तो tan 45 × tan 20। तो देखिए ये tan a प्लस b के फॉर्म पे है। tan a प्लस b = होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो इसे हम आगे लिख सकते हैं इक्वल टू tan 45 डिग्री प्लस 20 डिग्री। इसे ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा tan 65 डिग्री, जो कि राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से यह सिद्ध होता है कि cos 20 प्लस sin 20 अपॉन cos 20 माइनस sin 20 = tan 65 डिग्री। तो इस तरीके से हम एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। इसमें से पहला है sin ऑफ a प्लस b प्लस c। ये हमें मिलेगा sin a cos b इंटू cos c प्लस cos a sin b cos c प्लस cos a cos b sin c माइनस sin a sin b और sin c। चलिए इसका सत्यापन देख लेते हैं, आसान है। sin ऑफ a प्लस b प्लस c। तो प्रथम दोनों पदों को आप a कंसीडर करिए और दूसरे पद को b कंसीडर करिए।
तो साइन ऑफ ए प्लस बी आपने देखा हुआ है, ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अभी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्योंकि साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसका उपयोग करके हमने ये लिखा हुआ है। अब साइन ऑफ ए प्लस बी है, फिर से इसका विस्तार करेंगे, साइन ए कॉस बी और फिर ये कॉस सी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर कॉस ए साइन बी और फिर ये कॉस सी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो आप इसे लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी और फिर ये साइन सी का मल्टीप्लाई माइनस साइन ए साइन बी और फिर वो साइन सी। तो इस तरीके से ये देखिए कि ये जो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी है, इसका विस्तार हमने लिखा है साइन ए कॉस बी इंटू साइन सी, ये पहला पद, फिर कॉस ए साइन बी कॉस सी, ये दूसरा पद, फिर कॉस ए कॉस बी साइन सी, ये तीसरा पद, और चौथा पद माइनस साइन ए साइन बी और साइन सी। इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस सी माइनस कॉस ए साइन बी इंटू साइन सी माइनस साइन ए कॉस बी साइन सी और फिर लास्ट में माइनस साइन ए साइन बी। तो अब हम दो सूत्र देखेंगे। पहला है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर इसमें से दूसरा सूत्र है कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू होगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो पहले हम इसका सत्यापन देखेंगे और फिर इस पर आधारित हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, ये इक्वल टू होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसे हम इक्वल टू आगे भी हल करके लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम ये पद को लेकर के चलते हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, इसका हम विस्तार करके इस पद को लिख लेते हैं। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरीके से साइन ए माइनस बी, तो आप लिखेंगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखिए ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पे है, तो ये पद का वर्ग हम लिखेंगे तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, फिर माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तो देखिए यहाँ पे हमें प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो इस पद को हम ज्यों का त्यों रखेंगे, और इसी तरीके से यहाँ पर साइन स्क्वायर बी है, इसे हम साइन स्क्वायर बी ही रहने देंगे। अब ये जो कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए है, इसे 1 माइनस साइन थीटा के फॉर्म पे हम लिख सकते हैं। तो इसे हम आगे लिखने वाले हैं साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, फिर माइनस ये जो कॉस स्क्वायर है इसे हम लिख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और इनटू में साइन स्क्वायर बी। अब इसको गुणा कर देते हैं, तो पहला पद हमें मिलेगा साइन स्क्वायर ए
माइनस दूसरा पद साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। फिर ये साइन स्क्वायर बी का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर बी, और फिर ये माइनस और ये माइनस का गुणा होगा तो हमें मिलेगा प्लस, और फिर साइन स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर बी। तो देखिए साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो दोनों पद आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये जो हमें सिद्ध करना था हम सिद्ध कर चुके हैं। अब इससे आगे हमें सिद्ध करना है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इसका इक्वल होगा। तो ये जो साइन स्क्वायर ए है, समीकरण एक इसे नाम दे देते हैं, ये जो साइन स्क्वायर ए है इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसी तरीके से जो साइन स्क्वायर बी है इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब ब्रैकेट ओपन कीजिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और फिर ये -1 और ये माइनस गुणा होकर के आ जाएगा प्लस, और फिर ये कॉस स्क्वायर बी। ये +1 और ये -1 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ से मिल रहा है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसे समीकरण 2 नाम दे देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से देखिए ये पद इसके बराबर है और फिर ये पद को आगे हल करने पर हमें ये मिला। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये इक्वल टू है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए के। ये इस तरीके से सिद्ध होता है। अब हमें इसका जो दूसरा प्रश्न है वो सिद्ध करना है कि कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये जो होगा ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के इक्वल होगा, और ये इसका इक्वल हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमें सिद्ध करना है। तो ये जो पहला प्रथम पद दिया गया है उसे हम लेकर के चलते हैं, पूर्व की भांति ही इसका हम सत्यापन करेंगे। तो कॉस ए प्लस बी और फिर है कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी इसे आप लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ये कॉस ए माइनस बी है, ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखिए ये ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म पे है, तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ पर आपको रखना है कॉस स्क्वायर ए को, तो ये पद ज्यों का त्यों रहेगा, इसे हम चेंज करेंगे। और फिर साइन स्क्वायर बी, तो ये साइन स्क्वायर बी को हम एज इट इज रखेंगे और इस पद को बदल देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हम लिख रहे हैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बी और फिर माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और फिर ये साइन स्क्वायर बी। अब गुणा कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए, फिर ये माइनस साइन स्क्वायर बी, ये माइनस और ये माइनस का गुणा होगा तो हमें मिलेगा प्लस, फिर साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए। तो आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, ये पद और ये पद ये प्लस में है और ये माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आपको आगे मिलेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। मान लेते हैं समीकरण 1 है, तो हम ये वाला पद हम सिद्ध कर चुके हैं। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये इक्वल होगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो ये जो कॉस स्क्वायर ए है इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी तरीके से ये जो साइन स्क्वायर बी है इसे आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये +1 और ये -1 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कॉस ऑफ ए प्लस बी
इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये इक्वल टू है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये इसके इक्वल होगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए के, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं कि साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। दूसरा कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इन सूत्रों का उपयोग करके हम कुछ प्रश्नों को हल कर सकते हैं या सिद्ध कर सकते हैं। वह कुछ इस प्रकार है। इसमें पहले हमें सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसे फॉर्म पे हम लिख सकते हैं साइन 6x प्लस 4x इंटू साइन 6x माइनस 4x। सूत्र 1 से यहाँ पर जो हम सूत्र लिखे हैं उसके अनुसार हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। इसे आगे हल करेंगे तो 6x प्लस 4x दैट इज़ 10x, और फिर साइन 6x माइनस 4x दैट इज़ 2x, या फिर इसे आप लिख सकते हैं साइन 2x इंटू साइन 10x, जो कि राइट हैंड साइड है। तो इसी तरीके से हम अगला प्रश्न भी देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन 8x। तो इसके लेफ्ट साइड को देखिए कि ये इन दोनों में से किसी फॉर्म को डायरेक्टली बिलोंग नहीं करता है। तो ये जो कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x है, इसे हम साइन के पदों में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 6x। ये +1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा। आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। अब ये फार्मूले एक को बिलोंग कर रहा है डायरेक्टली। अब इसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी के फॉर्म पे। तो इसे आप लिखेंगे साइन 6x प्लस 2x और फिर साइन 6x माइनस 2x। ये हमें मिल जाएगा साइन 8x और फिर मिल जाएगा साइन 4x, या फिर आप इसे लिख सकते हैं साइन 4x इंटू साइन 8x, जो कि राइट हैंड साइड है। इस प्रकार सिद्ध हुआ। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा इंटू कॉस ऑफ 2 बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा, ये इक्वल टू होगा कॉस ऑफ 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा के। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। कॉस 2 अल्फ़ा इंटू कॉस 2 बीटा, फिर प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा और फिर माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा। देखिए, अगर इस पूरे पद को a मान लिया जाए, इस पूरे पद को b मान लिया जाए, तो ये सूत्र 1 से साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी। तो इस तरीके से हम लिखेंगे कॉस 2 अल्फ़ा इंटू कॉस 2 बीटा, फिर प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, फिर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा a प्लस b, और फिर साइन a माइनस b। तो अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो आगे हमें मिल जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा इंटू कॉस 2 बीटा प्लस, ये देखिए ये बीटा और ये बीटा दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमें मिल रहा है साइन 2 अल्फ़ा, और यहाँ पर देखिए कि ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा कैंसिल हो रहा है, लेकिन साथ में यहाँ पर मिल रहा है हमें साइन ऑफ माइनस 2 बीटा। चूँकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो आगे हम इसे लिखेंगे कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा इंटू कॉस ऑफ 2 बीटा माइनस साइन ऑफ 2 अल्फ़ा टू साइन ऑफ 2 बीटा। तो इस तरीके से ये जो एक्सपेंशन है आपने सूत्र में पढ़ा होगा, ये कॉस a प्लस बी के फॉर्म पे है। तो इसे आप लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, या फिर दोनों से आप 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इस तरीके से ये राइट हैंड साइड है और ये प्रश्न भी सिद्ध हुआ।
अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर ए ये इक्वल टू होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए कॉस बी के। तो चूँकि लेफ़्ट साइड में सिर्फ एक ही पद है और राइट हैंड साइड पे 2 से अधिक पद हैं, तो हम इसके राइट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में दिया गया है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए कॉस बी। तो ये जो पद है इसे हम एक तरीके से अरेंज कर लेते हैं, ये कि ये दूसरा पद है कॉस स्क्वायर बी, इसको हम पहले लिख रहे हैं, और फिर अगला पद है कॉस स्क्वायर ए माइनस बी ये पद, और फिर अंत में हम ये पद लिख रहे हैं 2 टाइम्स कॉस ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉस ए कॉस बी। आगे कॉस स्क्वायर बी, फिर इन दोनों पदों में देखिए कि कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी को हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी यदि हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर आएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, फिर माइनस 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी। अब इस पद का विस्तार करके आगे सरल करेंगे। तो ये है कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, और फिर कॉस ऑफ ए माइनस बी ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, फिर माइनस 2 कॉस ए कॉस बी। देखिए ये कॉस ए कॉस बी है और ये माइनस 2 कॉस ए कॉस बी है, तो हमें मिल जाएगा माइनस कॉस ए कॉस बी। तो आगे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, और इस पद को हम पहले लिख रहे हैं साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी। और इस माइनस वाले पद को यदि हम बाहर ले लें तो हम इसे लिख पाएंगे कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन आ जाएगा, और फिर ये कॉस ए माइनस बी, और फिर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये है कॉस स्क्वायर बी, फिर माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ये कॉस ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब कॉस स्क्वायर बी माइनस ये कॉस ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये आपने देखा है कि ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, तो हम इसे लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। तो कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इन दोनों पदों से हमें 1 मिल जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए से ये साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस तरीके से यह प्रश्न सिद्ध होता है। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस फाई ये इक्वल टू होगा कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई प्लस कॉट ऑफ एक्स प्लस फाई इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस फाई। इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। यहाँ पर है साइन एक्स प्लस थीटा अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस फाई, साइन ऑफ ए प्लस बी। इस फॉर्म में हम इसका विस्तार कर सकते हैं, लेकिन इसे सरल करने के लिए हम इसे लिख रहे हैं साइन ऑफ एक्स प्लस फाई प्लस थीटा माइनस फाई अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस फाई। देखिए यहाँ पर ये माइनस फाई और प्लस फाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा एक्स प्लस थीटा। ये साइन एक्स प्लस थीटा को हमने कुछ इस तरीके से मैनेज किया है। अब इस पूरे पद को ए और पूरे पद को बी लेकर के हम विस्तार करेंगे। साइन ऑफ ए प्लस बी ये होगा साइन ए कॉस थीटा माइनस फाई, फिर प्लस कॉस ए साइन बी
अपॉन साइन एक्स प्लस फाई। अब पूरे अनुपात को, ये पद को इसके साथ फिर प्लस इस पूरे पद को इसके साथ लिखेंगे। चलिए, साइन एक्स प्लस फाई फिर कॉस थीटा माइनस फाई अपॉन साइन एक्स प्लस फाई फिर प्लस कॉस एक्स प्लस फाई इंटू साइन थीटा माइनस फाई अपॉन साइन एक्स प्लस फाई। ये साइन एक्स प्लस फाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा कॉस थीटा माइनस फाई प्लस, ये देखिए ये कॉस एक्स प्लस फाई और यहाँ पर भी साइन एंगल के लिए कॉस एक्स प्लस फाई है, तो इसे आप लिख सकते हैं कॉट एक्स प्लस फाई, और फिर अगला पद है साइन ऑफ थीटा माइनस फाई जो कि राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से यह प्रश्न भी सिद्ध होता है।